गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको अपने इस वीडियो में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें 3 भाई एक बहन की कहानी है, जिसमें परिवार और माँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके माता पिता चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन छोटे बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका छोटा बेटा बिल्कुल गँवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर की शादी भी हो गई थी। कुछ महीने बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर छोटा बेटा अभी भी कुंवारा था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर छोटा सा काम करता था। इसीलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने दोनों भाइयों डॉक्टर और इंजीनियर के घर जाकर मिलती थी, मगर छोटे भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे बहुत कम पैसे देता था, लेकिन बहन को बहुत प्यार करता था। अब उनके पिता की अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण माँ परेशान होने लगी कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले। इसलिए अपने ही गांव के सीधी सादी लड़की से उसकी शादी कर दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि उसका अनपढ़ बेटा मन लगा काम करने लगा। अब तो उसे कोई दोस्त बुलाने आता था तो वह कहता था कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। अब उसके दोनों भाई के मन में बंटवारे की इच्छा हुई तो घर और ज़मीन का बंटवारा करना चाहा। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और उसके गँवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त बहन भी आ जाती है। गँवार भाई तभी कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो एकदम अनपढ़ ही रह गया, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी उसे उल्टा सीधा कहता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, आपका सारा हिस्सा को मिलाकर 20 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे का कागज़ बना दूंगा। तभी उसका छोटा बेटा कहता है, वकील साहब 10-10 बीघा मेरे दोनों ही भाइयों के नाम लिख दो और ये मकान मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गँवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्रियवर पत्नी, क्या मैंने गलत कहा क्या। जब गँवार की पत्नी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए, उसी समय गँवार पति भी माँ से लिपट जाता है। गँवार बेटे बहू के इसी प्यार में ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गँवार भाई से लिपट कर रोने लगी और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं समझ सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, जितना अधिकार जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार तेरा भी है। अगर हम बंटवारा नहीं करें तो जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में एक साथ मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और बंटवारे के सभी कागज़ को फाड़ के फेंक देते हैं। सभी भाई बहन अपनी माँ के साथ मिलकर उसी दिन से ही खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो ये एक परिवार और माँ की सच्ची कहानी थी। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि ज़मीन जायदाद माँ पिता के तुल्य कुछ भी नहीं है, एक तुच्छ वस्तु है। हमें अपने माता पिता की
इज्जत करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दुख में सुख में एहसास नहीं होने देती है, सभी को संजो के एक साथ रखती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस माँ के दिल को तार तार कर देते हैं जब वो बंटवारे की बात करते हैं। इसलिए हम सभी को अपने माता पिता के साथ मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।